इस वीडियो में हम यूपी बजट 2026-27 से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और 26 बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न, यूपी बजट 2026-27 का कुल आकार कितना है? विकल्प हैं 9.13 लाख करोड़, 8 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ या 7.5 लाख करोड़। सही उत्तर है 9.13 लाख करोड़। ये बजट पिछले वर्ष से अधिक है, जो बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देगा। अगला प्रश्न, योगी सरकार का ये कौन सा बजट है? 8वां, 9वां, 10वां या 11वां बजट? ये वर्ष 2026-27 का 10वां बजट है, जो निरंतरता और दीर्घकालिक विकास नीति को दर्शाता है। प्रश्न 3, किसान एग्री हब कहाँ बन रहा है? कानपुर, वाराणसी, लखनऊ या मेरठ? सही उत्तर लखनऊ है। लखनऊ के गोमती नगर में किसान एग्री हब का निर्माण जारी है, जिससे किसानों को बेहतर मूल्य और विपणन सुविधा मिलेगी। प्रश्न 4, कृषि क्षेत्र को कितना आवंटन मिला है? 7%, 11%, 9% या 6%? कृषि एवं संबद्ध सेवाओं को 9% आवंटन मिला है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा और किसान आय वृद्धि को समर्थन देगा। प्रश्न 5, किस व्यय पर विशेष जोर दिया गया है? राजस्व व्यय, सब्सिडी व्यय, वेतन व्यय या पूंजीगत व्यय? पूंजीगत व्यय पर जोर दिया गया है। इससे सड़कों, एक्सप्रेसवे और बिजली परियोजनाओं जैसी परिसंपत्तियों का निर्माण होगा, जो दीर्घकालिक आर्थिक उत्पादकता बढ़ाएगा। प्रश्न 6, कौशल विकास किस रूप में लागू है? स्टार्टअप प्रोत्साहन योजना, कौशल विकास मिशन मोड, निर्यात संवर्धन योजना या कृषि यंत्रीकरण योजना? ये कौशल विकास मिशन मोड में लागू है, जिसके तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे, जिससे युवाओं को रोजगारोन्मुख कौशल प्राप्त हों। प्रश्न 7, खरीफ वर्ष में कितनी धान खरीद हुई? 35 लाख मेट्रिक टन, 40 लाख मेट्रिक टन, 42.96 लाख मेट्रिक टन या 50 लाख मेट्रिक टन? खरीफ वर्ष में 42.96 लाख मेट्रिक टन धान की खरीद हुई, जिसके लिए 9,710 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किसानों को दिया गया। प्रश्न 8, गन्ना मूल्य में कितनी वृद्धि की गई है? 30 रुपये, 25 रुपये, 20 रुपये या 40 रुपये प्रति क्विंटल? पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ना मूल्य में 30 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है, जिससे किसानों को लगभग 3,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। प्रश्न 9, गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए कितनी सहायता दी जाएगी? 50,000, 75,000, 1.5 लाख या 1 लाख रुपए? सरकार ने गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए 1 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की है, जिससे सामाजिक सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। प्रश्न 10, पीएम किसान सम्मान निधि के तहत कितने किसानों को लाभ मिला? 2 करोड़, 3.12 करोड़, 4 करोड़ या 5 करोड़ किसान? पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 3.12 करोड़ किसानों को 94,668 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किए गए। प्रश्न 11, प्रदेश में बेरोजगारी दर कितनी बताई गई है? 3.5%, 4%, 2.24% या 5%? सरकार के अनुसार प्रदेश में बेरोजगारी दर घटकर लगभग 2.24% रह गई है, जो रोजगार सृजन और निवेश प्रयासों का परिणाम है। प्रश्न 12, फ्लाईओवर निर्माण हेतु कितना प्रावधान है? 1,000 करोड़, 1,200 करोड़, 1,500 करोड़ या 2,000 करोड़ रुपए? फ्लाईओवर निर्माण के लिए 1,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे शहरी यातायात व्यवस्था सुधरेगी। प्रश्न 13, महिलाओं की स्कूटी योजना के लिए कितना प्रावधान है? 400 करोड़, 300 करोड़, 200 करोड़ या 500 करोड़ रुपए? लड़कियों की स्कूटी योजना के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसका उद्देश्य छात्राओं को शिक्षा और गतिशीलता में सहयोग देना है। प्रश्न 14 है, महिलाओं के लिए कौशल केंद्र कहाँ स्थापित होंगे? विकल्प हैं राज्य स्तर पर केंद्र, ब्लॉक स्तर पर केंद्र, केवल शहरी केंद्र या प्रत्येक जिले में महिला कौशल केंद्र? सही उत्तर है प्रत्येक जिले में महिला कौशल केंद्र। प्रत्येक जिले में महिला कौशल केंद्र स्थापित होने से महिला श्रम भागीदारी और आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। प्रश्न 15, यूपी बजट 2026-27 में वृद्धि दर कितनी है? विकल्प हैं 10%, 12.2%, 15% या 8%? सही उत्तर है 12.2%। बजट में 12.2% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है, जो नियंत्रित लेकिन विस्तारवादी वित्तीय नीति को दर्शाती है। प्रश्न 16, रबी वर्ष 2025-26 में कितनी गेहूं खरीद की गई? विकल्प हैं 8 लाख मेट्रिक टन, 12 लाख मेट्रिक टन, 10.27 लाख मेट्रिक टन या 15 लाख मेट्रिक टन? सही उत्तर है
10.27 लाख मीट्रिक टन। रबी विपणन वर्ष 2025-26 में 10.27 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदकर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिला। प्रश्न 17। राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के कितने प्रतिशत तक सीमित है? विकल्प हैं 2%, 4%, 3% या 5%। सही उत्तर है 3%। राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 3% तक सीमित रखा गया है, जो वित्तीय अनुशासन को मजबूत करता है और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में सहायक है। प्रश्न 18। राजकोषीय सीमा कब तक लागू रहेगी? विकल्प हैं 2028-29 तक, 2027-28 तक, 2035-36 तक या 2030-31 तक। सही उत्तर है 2030-31 तक। राजकोषीय घाटे की 3% सीमा 2030-31 तक लागू रहेगी। इससे दीर्घकालिक नीति स्थिरता और निवेशकों का विश्वास मजबूत होगा। प्रश्न 19। राजकोषीय सीमा किस वित्त आयोग के अनुरूप है? विकल्प हैं 15वां वित्त आयोग, नीति आयोग, राज्य वित्त आयोग या 16वां वित्त आयोग। सही उत्तर है 16वां वित्त आयोग। ये प्रावधान 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप है, जिससे संघीय वित्तीय ढांचे में संतुलन बना रहे। प्रश्न 20। राज्य का प्रमुख आर्थिक लक्ष्य क्या है? विकल्प हैं $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था लक्ष्य, $500 बिलियन लक्ष्य, $2 ट्रिलियन लक्ष्य या $750 बिलियन लक्ष्य। सही उत्तर है $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था लक्ष्य। राज्य को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए बुनियादी ढांचे, निवेश और कौशल विकास को प्राथमिकता दी गई है। प्रश्न 21। लॉजिस्टिक्स हब निर्माण का उद्देश्य क्या है? विकल्प हैं स्मार्ट सिटी योजना, ग्रामीण आवास योजना, नदी जोड़ो योजना या व्यापार सुगमता बढ़ाना। सही उत्तर है व्यापार सुगमता बढ़ाना। लॉजिस्टिक्स हब से आपूर्ति श्रृंखला दक्षता बढ़ेगी, परिवहन लागत घटेगी और व्यापार सुगमता में सुधार होगा। प्रश्न 22। वित्त मंत्री ने किस पर जोर दिया है? विकल्प हैं ऋण नियंत्रण, मुद्रास्फीति वृद्धि, कर वृद्धि या राजस्व घाटा विस्तार। सही उत्तर है ऋण नियंत्रण। वित्त मंत्री ने ऋण नियंत्रण और अनुशासित वित्तीय प्रबंधन पर जोर दिया है, ताकि व्यय वृद्धि के बावजूद वित्तीय स्थिरता बनी रहे। प्रश्न 23। शिक्षा क्षेत्र को कितना आवंटन दिया गया है? विकल्प हैं 12.4%, 10%, 14% या 8%। सही उत्तर है 12.4%। शिक्षा क्षेत्र को 12.4% आवंटन मानव पूंजी विकास को दर्शाता है। इससे स्कूल, उच्च शिक्षा और कौशल विकास में निवेश बढ़ेगा। प्रश्न 24। सड़क परियोजनाओं के लिए कितना आवंटन है? विकल्प हैं 20,000 करोड़ रुपए, 34,000 करोड़ रुपए, 30,000 करोड़ रुपए या 25,000 करोड़ रुपए। सही उत्तर है 34,000 करोड़ रुपए। सड़क परियोजनाओं के लिए 34,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे कनेक्टिविटी बेहतर होगी और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी। प्रश्न 25। स्किल सेंटर किस मॉडल पर आधारित हैं? विकल्प हैं सरकारी मॉडल, सहकारी मॉडल, पीपीपी मॉडल या विदेशी निवेश मॉडल। सही उत्तर है पीपीपी मॉडल। पीपीपी मॉडल से निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित होगी। इससे उद्योग की मांग अनुसार प्रशिक्षण और बेहतर प्लेसमेंट अवसर मिलेंगे। प्रश्न 26। स्वास्थ्य क्षेत्र को कितना प्रतिशत मिला है? विकल्प हैं 5%, 6%, 8% या 4%। सही उत्तर है 6%। स्वास्थ्य को 6% आवंटन दिया गया है। ये सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने और स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में कदम है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।